एक बार की बात है, बरसात हो रही थी और एक सरकारी स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते सोचा क्यों ना बच्चों से थोड़ी बातें की जाए, और उन्होंने अपनी जेब में से 100 रुपये का नोट निकाला और पूरी क्लास को दिखाया और बच्चों से पूछा, अगर ये 100 रुपये आपको मिल जाए तो आप क्या क्या खरीदोगे। तमाम बच्चों ने अलग अलग जवाब दिया। क्लास में एक आखिरी बच्चा बैठा हुआ था जिसको जवाब देना था। तब वह बच्चा अपनी जगह पर खड़ा हुआ और बोला, सर मैं अपनी माँ के लिए चश्मा लेकर आऊँगा। तब टीचर ने कहा, तुम चश्मा क्यों लाओगे, वो तुम्हारे पापा खरीद कर लाएंगे, पर तुम अपने लिए क्या लाओगे। उस बच्चे ने कहा कि मेरे पिताजी नहीं हैं, मैं अपनी माँ के लिए चश्मा ही लाऊंगा। और कहते कहते वह रोने लग गया। फिर उस बच्चे ने कहा कि मेरी माँ दूसरों के यहाँ साफ़ सफाई का काम करती है, जैसे तैसे हमारा घर चलता है। माँ को कम दिखाई देता है और माँ को चश्मे की बहुत ज़रूरत है। यह सुनकर टीचर भी इमोशनल हो गए और कहते हैं कि ये लो 100 रुपये, लेकिन ये मत सोचो कि मैं तुम्हें इनाम दे रहा हूँ। तुम्हारी माँ के चश्मे के लिए पैसे दे रहा हूँ, ये पैसे तुम्हें उधार में दे रहा हूँ। और तुम बहुत मेहनत करना, अपने घर के हालात सुधारना। जिस दिन बड़े आदमी बनोगे उस दिन वापस आना और ये 100 रुपये का नोट मुझे वापस देना। लड़के ने कहा, जी सर। अब लड़का बहुत मेहनत करने लगा और पढ़ाई करते गया। 20 सालों के बाद वही इतिहास दोहराता है। बाहर बारिश होती है और सरकारी स्कूल में क्लासेस चल रही होती है। तभी एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आकर रुकती है और कलेक्टर साहब उसमें से बाहर उतरते हैं। तभी पूरा स्कूल जो है चौकन्ना हो जाता है और सब लोगों को लगता है कि आज तो चेकिंग होने वाली है। सब अलर्ट पर रहते हैं और जो कलेक्टर साहब होते हैं वो एक टीचर का नाम पूछते हैं और सीधे उसी क्लास में जाते हैं जहां बुजुर्ग टीचर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। कलेक्टर साहब उनके सामने खड़े होते हैं। कलेक्टर साहब उनको प्रणाम करते हैं और 100 रुपये की नोट टीचर के हाथ में रखते हुए कहते हैं कि 20 सालों पुराना आपका शिष्य जिसको आपने 100 रुपये दिए थे और आपने कहा था कि ये 100 रुपये मुझे इनाम में नहीं बल्कि उधार में दे रहा हूँ, जब बड़ा हो जाएगा तब वापस कर देना। और आज मैं आपको उधार देने आया हूँ और आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ, क्योंकि उस दिन जो आपने जो मदद की थी उससे मुझे जीवन में बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन मिली और मैं कामयाब इंसान बन गया हूँ। दोस्तों, लाइफ में अगर आप अड़ जाए, डटे रहें, तो आप अपने हालातों को बदल सकते हैं और उस जगह पहुँच सकते हो जहाँ पर पहुँचने के बारे में शायद आपने सोचा हो। ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।